हेलो एवरीवन, एक्सप्लेन विद अमित में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जो कि यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश ग्रामर में 2 नंबर का पूछा जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अंग्रेजी भाषा में स्पीकर के स्टेटमेंट को 2 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। अंग्रेजी भाषा में स्पीकर के स्टेटमेंट को 2 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। पहला डायरेक्ट स्पीच, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कथन। दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे हिंदी में कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? इसमें स्पीकर के स्टेटमेंट को ज्यों का त्यों व्यक्त करते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जिसने जब भी कोई हमसे कोई बात कहता है और उसकी बात हम जैसे कहता है सेम वही बात हम किसी दूसरे को बता देते हैं, उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे राम सेड टू मी आई एम डूइंग माई होमवर्क। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? इसमें स्पीकर के स्टेटमेंट को ज्यों का त्यों व्यक्त ना करते हुए केवल उसका भाव व्यक्त करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जैसे किसी ने हमसे कोई बात कही और उस बात को हमने जैसी बात उसने कही उसको ना कहकर केवल उसका भाव बताया कि वो ऐसे बोल रहा था, तो केवल उसका भाव व्यक्त करने को ही इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे राम टोल्ड मी दैट ही वाज डूइंग हिज होमवर्क। अब देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में अंतर समझ लीजिए। यहाँ पर राम ने मुझसे कहा मैं अपना गृह कार्य कर रहा हूँ, और यहाँ पर क्या है, राम ने मुझे बताया कि वह अपना गृह कार्य कर रहा था। तो किसी तीसरे पर्सन के द्वारा किसी व्यक्ति को बताया गया है कि राम ने मुझसे कहा कि मैं अपना गृह कार्य कर रहा हूँ। जब उसने किसी अन्य पर्सन को बताया तो उसने कहा कि राम ने मुझे बताया था कि वह अपना गृह कार्य कर रहा था। आगे बात करेंगे पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच की। तो आगे देखेंगे पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच के 2 भाग होते हैं। नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब और नंबर 2 रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के 2 भाग होते हैं, पहला रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर रहता है। डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर रहता है रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहता है रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। जैसा कि यहां पर एग्जांपल में आप लोग देख सकते हो, राम सेड टू मी, कॉमा लगा हुआ इन्वर्टेड कॉमा, कमला डज नॉट कम हियर। राम सेड टू मी कमला डज नॉट कम हियर। तो जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग है उसे हमने लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला भाग है उसे लिखा है रिपोर्टेड स्पीच। भाई यहां पर इसमें लिखाया गया है डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर रहता है रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहता है रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। आगे कुछ कॉमन रूल्स की बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।